हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी चैप्टर 12 थर्मोडायनेमिक्स 12.5 क्लास 11। क्वेश्चन है इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ अ गैस एडियाबेटिकली फ्रॉम अ इक्विलिब्रियम स्टेट ए टू अनदर स्टेट बी एन अमाउंट ऑफ वर्क इक्वल टू 22.3 जूल इज डन ऑन द सिस्टम। तो वर्क डन जो है जब आप ए से बी पर जा रहे हो तो वर्क डन आपको दिया है 22.3 जूल। और बोले ये सिस्टम क्या है, एडियाबेटिकली काम हो रहा है, यानी कि डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, क्योंकि कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हो रही तो डेल्टा क्यू वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। और जो वर्क डन हुआ है वो कितना हुआ, 22.3 जूल ऑन द सिस्टम। अच्छा, ये ऑन द सिस्टम है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑन द सिस्टम। देखो, जब मान लीजिए आपके पास कोई सिस्टम है, लेट ये एक पिस्टन है और आप इसको वर्क डन ऑन द सिस्टम कर रहे हैं। ऑन द सिस्टम मतलब इस पर कुछ काम करा जा रहा है। तो जब इस पर आप कुछ काम करो तो ये कंप्रेस होगी। अगर ये कंप्रेस होगी इसका मतलब वॉल्यूम डिक्रीज होगी। वर्क डन क्या होता है, प्रेशर इनटू में चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम जो है वो कैसा आएगा, नेगेटिव। इसलिए जब भी वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है तो मैं यहाँ पर क्या लूंगा, वर्क डन को नेगेटिव। ठीक है, मैंने आपको बताया वर्क डन नेगेटिव क्यों है, क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है। ऑन द सिस्टम होने की वजह से गैस कंप्रेस होगी। गैस कंप्रेस होने की वजह से वर्क डन नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट सिस्टम है, ए से बी जा रहा है, वर्क डन -22.3 जूल और चेंज ऑफ हीट कितना हो गया, जीरो। अब आगे पढ़ते हैं। इफ द गैस इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू बी बाय प्रोसेस इन विच द नेट हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज 9.35 जूल। एक बार दोबारा पढ़ते हैं। फ्रॉम एन इक्विलिब्रियम state A to another equilibrium state B, an amount of work done is done on the system. If the gas is taken from A to B via the process in which the net heat absorbed by the system is 9.35 calorie, how much is the net work done by the system in the later case? तो देखो, इसमें पूछा गया है कि जब आप पहले हम ए से बी पर आ रहे थे, वर्क डन हुआ 22.3 जूल। ठीक है, अब है इफ द गैस इज टेकन फ्रॉम ए टू बी वाया प्रोसेस इन विच द नेट हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। अब एक ये दे रखा है कि लेट एक प्रोसेस है जिसमें जो हीट एक्सचेंज हो रहा है वो आपको दे रखा है। अब क्यू की वैल्यू सेकंड प्रोसेस में दे रखी है 9.35 कैलोरी, 9.35 कैलोरी। और हाउ मच इज द नेट वर्क डन बाय द सिस्टम इन द लेटर केस। तो अब सेकंड सिस्टम में जो वर्क डन होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ ये Q2 है और ये वर्क डन W2 है। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज है जो हम अप्लाई कर सकते हैं और वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि जो भी आप हीट सिस्टम को दे रहे हो डेल्टा क्यू, इट विल बी इक्वल टू, इट विल चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड देयर विल बी सम वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो जो भी हीट आप दे रहे हो उससे कुछ इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा और कुछ वर्क डन होगा। ठीक है, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा टू, डेल्टा डब्ल्यू। लेकिन ये जो डेल्टा यू है ना, ये सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर, यानी कि ए और बी पर डिपेंड करेगा। तो दोनों में ही जो इनिशियल पॉइंट है फाइनल पॉइंट है वो सेम है। इसका मतलब जो डेल्टा क्यू आप यहाँ पर निकालोगे वही डेल्टा क्यू यहाँ पर भी होगा। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो होती है वो सिर्फ स्टेट इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करती है, ना कि पाथ पर। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से डेल्टा यू निकालूंगा और यहाँ पर जो मेरी सेकेंड इक्वेशन बनेगी जो कि होगी डेल्टा Q2 इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा W2। ठीक है, तो मैं यहाँ पर यू की वैल्यू पुट करूंगा और यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी वो क्या हो जाएगी, डेल्टा Q1 इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा W1। ठीक है, इसको डेल्टा लिख लेता हूँ मैं, और ये यहाँ पर वन और ये वन। अब डेल्टा Q1 कितना है, जीरो है, जीरो। डेल्टा यू मुझे निकालना है, यू मैंने दोनों के लिए सेम लिया है, सेम होगा भी। ठीक है, प्लस डेल्टा W1। तो डेल्टा यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा यू की वैल्यू हो जाएगी माइनस के डेल्टा W1। तो डेल्टा यू कितना आ जाएगा, माइनस, और देखो डेल्टा W कितना है, माइनस के 22.3 जूल। ठीक है, तो जो आपकी इंटरनल एनर्जी आ जाएगी वो आएगी 22.3 जूल। इसी इंटरनल एनर्जी को अब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। लेकिन पहले मैं 9.35 को जूल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। कैसे करेंगे, तो दे रखा है 1 कैलोरी में 4.19 जूल होते हैं। तो बस आप इसको जब कन्वर्ट कर रहे हो तो डेल्टा Q2 बराबर हो जाएगा 9.35 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 4.19 में। ठीक है, और ये जूल में आ जाएगा। अब इसी वैल्यू को, जो हमारी हीट की वैल्यू आई है और जो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू आई है, हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा क्यू की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 39
0.2 जूल। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमें हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है डेल्टा यू डेल्टा W2 निकालना। ठीक है, मैं इस पर क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ। डेल्टा यू हम निकाल चुके हैं 22.3 जूल, यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा Q2 माइनस डेल्टा यू। Q2 कितना है, तो वो है 39.2 जूल, माइनस डेल्टा यू हमने कितना निकाला 22.3, तो डेल्टा W2 कितना आ गया 16.9 जूल। ठीक है, तो यानी कि जो वर्क डन आपको करना पड़ेगा वापस आने के लिए वो हो जाएगा वर्क डन 16.9। मैंने आपको दोबारा बता देता हूँ कैसे किया है। हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाई है, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई किया है। इंटरनल एनर्जी का चेंज दोनों ही केस में सेम रहेगा, तो डेल्टा यू जो यहाँ पर होगा वही यहाँ पर भी होगा। और यहाँ से डेल्टा यू निकाल के, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस था, तो डेल्टा यू माइनस वर्क डन के बराबर होगा, और क्योंकि वर्क डन ऑलरेडी नेगेटिव है तो डेल्टा यू हो जाएगा 22.3 जूल। ठीक है, और फिर डेल्टा यू निकाल के यहाँ पर हमने पुट करा इस इक्वेशन में, और इससे वर्क डन आया डेल्टा Q2 माइनस डेल्टा यू। डेल्टा Q2 हमें कैलोरी में दिया था, तो उसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए हमें सिस्टम दे रखा था 4.19, उससे मल्टीप्लाई करा। नहीं दिया होता तो हम 4.2 ले सकते थे, और वर्क डन आ जाएगा 16.9 जूल। आई होप कि क्वेश्चन आपको इस समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, मैं उसको सोल्व करूंगा।